एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा, भगवान श्री राम हर किसी के पूर्वज है, जो नहीं मानते उनका डीएनए ही संदेहास्पद है। उन्होंने कहा, अयोध्या में रामलीला का मंचन करने आए इंडोनेशिया के कलाकारों से बात की तो इंडोनेशिया के कलाकारों ने कहा, हम इस्लाम को मानते हैं और उसका पालन करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम उनके पूर्वज है। जब विदेशी कलाकारों को श्री राम का वंशज कहने पर गर्व है, तो फिर भारत में रहने वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं? इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आग बबूला हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने लगे, क्या डीएनए का मतलब भी पता है? डीएनए को लेकर के मैंने सुना है, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले, किस डॉक्टर से मिले, मुझे नहीं पता है। शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो आज वो जहां कहीं भी हों, आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। किसी को अगर आपत्ति होती है, भारत में रहे, भारत माता की जय कहने में आपत्ति होती है, वंदे मातरम कहने में आपत्ति होती है, तो इस प्रकार का सवाल खड़ा होगा। और अखिलेश जी वकील ना बने ऐसे लोगों के जो न राम को मानने वाले हैं, न देश को मानने वाले हैं, सदा जो रामद्रोही का काम किए हैं, जो देश विरोधी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किए। डीएनए है क्या? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते डीएनए क्या है, इसी बहाने जान लेते हैं डीएनए क्या है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को। डीएनए एक तरह की इंसान की कुंडली होता है। इस डीएनए में आपके बारे में सारी जानकारी होती है। किसी के वंश यानी परिवार का पता डीएनए के जरिए चल सकता है। आनुवांशिक जैविक बीमारी की जानकारी डीएनए देता है, जो वंश से चली आ रही बीमारी। गंभीर अपराधों की जांच में भी डीएनए का टेस्ट होता है और इसके अलावा आपके बाल, नाखून और थूक की जांच के जरिए डीएनए का पता चल सकता है। ये हो गई डीएनए की बात, लेकिन डीएनए सिर्फ डीएनए नहीं है, इसके बहुत से सियासी मायने छिपे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस डीएनए के पीछे सियासी मायने क्या छुपे। चुनाव से पहले आखिर डीएनए की बात होने के पीछे वजह क्या? इसे इस तरह से समझिए, दरअसल योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का सियासी एजेंडा है हिंदुत्व और अखिलेश यादव की मजबूरी है मुस्लिम तुष्टीकरण। तो अब योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी यूपी में योगी को राम का सहारा है। चुनाव में बेशक राम के नाम की बात होगी और राम मंदिर पर सवाल उठा चुके हैं अखिलेश यादव, उसके दान पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा चुके हैं। योगी ने क्या किया कि इस दौरान डीएनए वाले बयान के जरिए विपक्ष को घेरा। योगी को पता था जैसे ही वो डीएनए की बात करेंगे, देश के डीएनए की बात करेंगे, सबका डीएनए श्री राम का है, तो सबसे पहले कौन जवाब देगा चुनाव से पहले? अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव उसमें फंसने के डर से अखिलेश ने क्या किया? कोई जवाब दे उससे पहले अखिलेश ने कह दिया कि योगी डीएनए का फुल फॉर्म बता दे, डीएनए का मतलब बता दे। अखिलेश ने बचने की कोशिश की। लेकिन आइए अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। ये बताएं कि बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडोनेशिया में जो लोग रहते हैं वो भी बताते हैं कि उनका डीएनए प्रभु श्री राम का है, उन्हें किसी बात का डर और शर्म नहीं है। तो आपको बताएं, देखिए जरा, ये भारत है और ये इंडोनेशिया है। दोनों मुल्कों की दूरी आपको हम बता रहे हैं, कहां इंडोनेशिया मौजूद है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया का ताल्लुक क्या है? योगी ने किस संदर्भ में ये बात कही? सियासी बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन योगी ने ऐसा कहा क्यों, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल भगवान श्री राम से कैसे इंडोनेशिया का कनेक्शन है, कैसे इंडोनेशिया के लोग भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं। इंडोनेशिया में 90% आबादी मुस्लिम है, 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां के लोग भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं और पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को मानते हैं। इंडोनेशिया का श्री राम से लगाव इतना ज्यादा है कि इंडोनेशिया में लगातार रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया की अपनी रामायण है, आपको बताऊं, जो भारत की रामायण से थोड़ी अलग है। इंडोनेशिया की रामायण में 26 अध्याय हैं और इसे काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता आदि कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, जबकि इंडोनेशिया की रामायण के रचयिता कवि योगेश्वर हैं। और इंडोनेशिया के कलाकार न सिर्फ इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन करते हैं, बल्कि भारत में भी इंडोनेशिया के कलाकार रामायण का मंचन करते हैं। हालांकि आपको बताएं, भारतीय रामायण में भी इंडोनेशिया का जिक्र है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन है कि कपिराज सुग्रीव ने, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, सुग्रीव ने सीता की खोज में पूर्व की तरफ रवाना हुए दूतों को यव द्वीप और सुवर्ण द्वीप जाने का आदेश दिया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक यही आज के जावा और सुमात्रा द्वीप है, जो इंडोनेशिया में स्थित हैं। यह है हिंदुस्तान के साथ इंडोनेशिया का कनेक्शन।